नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली में सरकार क्या बदली, उसके बाद से एक्शन ऐसा हो रहा है कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं घुसपैठियों की हालत खस्ता है और अब झुग्गी झोपड़ियों में जा जाकर पहचान की जा रही है। अभी हाल फिलहाल में हमने आपको पूरी खबर बताई किस तरीके से पुलिस शिनाख्त कर रही है सभी की, और जो पकड़े जा रहे हैं उन्हें टांग कर डिपोर्ट करने की भी प्लानिंग तैयार है। अब 20 रोहिंग्या घुसपैठिए और गिरफ्तार किए गए हैं दिल्ली में। तो पंकज जी, बहुत बड़ा सवाल था पिछले कई सालों से, जैसे ही रेखा आई उन्होंने एक लकीर खींच दी क्या अब कि दिल्ली में कौन रहेगा कौन नहीं? मैं तो हैरान हूं जी, ये 20-20 पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वाली सरकार तो ये कहती थी कि दिल्ली में कोई अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या है ही नहीं। फिर ये पकड़े कौन जा रहे हैं? और फिर जो ये कहते थे कि कागज नहीं दिखाएंगे, वो कागज लेके क्यों खड़े हैं भाई एसएचओ साहब के सामने? इसका मतलब कि दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे थे, इसलिए पकड़े जा रहे हैं और अभी भी कुछ होंगे। देखिए, मैं बार बार एक बात बोलता था कि चूंकि मैं जहां पे रहता हूं, झारखंड, बंगाल, ये सब मेरे बचपन में पूरा घुमा है। और यहां जब आएगा तो यहां किसी बच्चे से ही पूछ लीजिएगा कि बांग्लादेशी आते हैं कि नहीं, तो वो बोलेगा हाँ आते हैं। लेकिन इस देश के सरकारी कागजों में नहीं आते थे, कोई एक्सेप्ट नहीं करता था इस चीज को। अब धीरे धीरे हर कोई एक्सेप्ट करने लगा। अब तो ममता बनर्जी बोल रही हैं कि बीएसएफ की गलती से आते हैं, मतलब आते तो हैं। और जब आते हैं तो जाते कहां हैं फिर? जी, मैं इसके पीछे आप बताऊंगा। आप चूंकि दिल्ली के रहने वाले, तो एक आसान उदाहरण से आप समझ जाएंगे। पंजाब से बड़े पैमाने पर लोग अमेरिका जाते थे, ये सच्चाई है। पंजाब में कई ऐसे सेंटर्स बने हुए थे कि हम आपको अमेरिका लेके चले जाएंगे, वो डंकी रूट के द्वारा या 50 लाख रुपए लेकर जाते हैं, ये सब पता है। उसी तरह ढाका में भी और बांग्लादेश में भी सेंटर्स बने हुए हैं। जिस तरह कबूतरबाजी एक उद्योग का रूप ले रही थी पंजाब में अमेरिका जाने के लिए, उस तरह बांग्लादेश में आप जाइएगा तो भारत जाने के लिए बाकायदा पैसे लिए जाते हैं। और उसके बाद वहां से बॉर्डर क्रॉस कराने के बाद पश्चिम बंगाल में आते हैं, और पश्चिम बंगाल में कई सेंटर्स इस तरह हैं जो उनको कागजात बना कर देते हैं, और कागजात बनने के बाद फिर उनको टेम्पो, रिक्शा, वो पीछे वाला ट्रॉली वाला ट्रक जो होता है ना, उसमें लाद के वो देश के अलग अलग शहरों में चले जाते हैं। हैदराबाद में जाते हैं, बेंगलोर में जाते हैं, सूरत में कमाने जाते हैं, लुधियाना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। जिन लोगों को नहीं पता वो क्यों नहीं किसी रिपोर्टर को भेजते हैं कि वो दिखा देगा। और जब दिल्ली में आते हैं वो तो क्या करते हैं, अगर आप जाएंगे पूछेंगे तो बोलेंगे आमी बंगाली, कहां से आए हो? तो आसनसोल से आए हो, ये बात करते हैं। अच्छा। अब पूछे कि पहचान कैसे होगी? हाँ। क्योंकि कागज तो इनके पास है। हाँ। घरों में काम तो ये करते हैं, पकड़े ये कैसे जाएंगे? मैं एक उपाय बताता हूं, अगर दिल्ली पुलिस से करे, बैंक ट्रांजैक्शन तो सबका देख सकती है, वो देखे कि कितने पैसे बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं, खुद पकड़ में आ जाएगा। काम करते हैं यहां क्योंकि उनके परिवार है वहां पे। अब जो ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन है ना, इसको जब ध्यान से देखेंगे तब समझ में आया कि अच्छा, ये आदमी आसनसोल का रहता है, दिल्ली में पैसे भेज रहा है ढाका, ये क्या खेल है भाई? दूसरी बात, अगर उनको पकड़ना है ना तो उनका फेसबुक देखिए, वो नाम लिखेगा कुछ भी, मोंडल भी लिख देता है और कि बंगाली हूं मैं, और देखिएगा उनके फ्रेंड लिस्ट में सब बांग्लादेश के लोग हैं, कोई ढाका, कोई चिटगांव। ये क्या चक्कर है? तब पकड़ में आएगा। मैं तो दिल्ली पुलिस को क्लू बता रहा हूं कि कैसे पकड़े जाएंगे। फिर मैं बताता हूं तीसरा तरीका इनको पकड़ने का क्या है। जब ये पैसे देके बांग्लादेश से आते हैं तो जाहिर है कि पैसे देने के लिए इन्होंने कुछ जमीनें बेची हुई, क्योंकि गरीब तबका है, वहां जमीन ही बेच के आते हैं ज्यादातर लोग, और उस जमीन का पैसा इनके अकाउंट में आता है। कई बार क्या होता है कि वहीं पे वहीं पैसा मिल जाता है, और कई बार क्या होता है कि भारत आने के बाद ये जो अकाउंट खुलवाते हैं उसमें डाला जाता है। पता कर ले भारत सरकार की एजेंसियां कि कितना पैसा बांग्लादेश से भारत के खाते में डाला गया और किनको डाला गया, खुद भी समझ में आ जाएंगे। बताइए, मैं गलत कह रहा हूं कुछ? नहीं, बिल्कुल, अगर इस पे काम किया जाए। लेकिन देखिए, ये दिल्ली में एक्शन तब से ज्यादा शुरू हुआ जब अभी हाल फिलहाल में अमित शाह की बैठक हुई, गृह मंत्री के साथ बैठक हुई, दिल्ली के बड़े अधिकारियों की, सीएम भी पहुंची उसमें। उसके बाद से आपको लग रहा है कि ऊपर से ही निर्देश दे दिए गए हैं कि भाई घुसपैठियों पर कार्रवाई कम से कम राजधानी में तो पहले शुरू हो जाए, फिर उसके बाद देश के अलग हिस्सों में देखा जाएगा? देखिए, राजधानी एक टेस्ट है, लैब टेस्ट। देश की राजधानी एक शहरी क्षेत्र है, यहां पे अगर हम ये कामयाब हो गए
तब ये वक्फ बोर्ड एक्ट के बाद नंबर आएगा एनआरसी का, और उसी के लिए टेस्ट ड्राइव चल रहा है कि अगर यहां हम कर सकते हैं कुछ, तो फिर इसे धीरे धीरे देश के दूसरे हिस्सों में लागू कर सकते हैं क्या। देखिए, ये बिहार में भी लागू होगा कल को जाके, ये कल के देश के दूसरे हिस्सों में भी लागू होगा। अभी दिल्ली एक टेस्ट केस है, और मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपके पास रिपोर्टर हैं तो वो कौन सी जगह, कालिंदी कुंज जानते हैं ना? जी जी, वो बैराज कालिंदी कुंज बैराज, वहां से जब पार करते हैं तो दाहिने साइड में चले जाएंगे तो शाहीन बाग आएगा, बाएं साइड कहीं मुड़कर देखिएगा, लेफ्ट टर्न ले लीजिए और लगेगा कि खाली बंगाली बसा हुआ। इतना बंगाली दिल्ली में आएगा तो, और सारे के सारे मुसलमान मस्जिदें अपनी बना के रखे। मैं तो जगह बता रहा हूं, भेजिए रिपोर्टर को, उनमें से चेक कीजिए कितने सही हैं कितने गलत। और अगर वो आधार कार्ड दिखाते हैं, आप बताते हैं कि वो आसनसोल के रहने वाले हैं या रानीगंज के रहने वाले, तो पता कर लीजिए कि गांव तुम्हारा कौन सा है और पिता का नाम क्या है। फिर उस गांव में पता कीजिए कि इस नाम का कोई इसका दादा रहता था क्या। नहीं, तो बहुत मुश्किल नहीं। तो ये मान लीजिए, अगर अभी मान लीजिए जा रहे हैं जी, अभी मान लीजिए राजधानी दिल्ली में ये एक ट्रायल के बेस पे अगर मान लिया जाए, तो इसके बाद क्या हम उम्मीद करें कि जो डेमोग्राफी चेंज भारत के लिए एक बड़ी समस्या है, चाहे वो अरुणाचल हो, असम हो, झारखंड हो, उस पर भी अब काम किया जाएगा? नहीं, 3 स्टेप फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। 3 स्टेप फॉर्मूला। पहला कि बॉर्डर पे ही चेक करो कि आए नहीं, उसके लिए बॉर्डर सर्विलेंस को और स्ट्रांग बनाना होगा। दूसरे, जो आ गए हैं उनकी पहचान करके डिपोर्ट करना। और तीसरा, एनआरसी लाना, एक रजिस्टर बनाना यहां के सिटीजन्स का कि भारत का नागरिक कौन कौन है। और एक बार वो सिटीजन बनके, वो रजिस्टर बनके तैयार हो गया ना, तो वो भविष्य में काम आएगा। ताकि अगर जुड़ेगा तो मान लिया कि आप रोहित कुमार हैं, उस रजिस्टर में दर्ज है आपका नाम, आपका बाल बच्चा हुआ तो उसमें नाम चढ़ जाएगा। लेकिन जिसका बाप का ही पता नहीं है उसका कैसे नाम चढ़ेगा? तो हर देश में ये होता है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। भारत में आज तक वो बना ही नहीं है। क्यों नहीं बना मुझे नहीं पता। यहां आज तक वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड के सहारे नागरिकता प्रूफ करनी पड़ती। तो यही 3 स्टेप फॉर्मूला है जिसपे भविष्य के लिए हम काबू कर सकते हैं। अब जो आ गए उनमें से कितना डिपोर्ट होंगे आई डोंट नो। जितनी पहचान होती है कर सकते हैं, कर ले। ये टीडीएस प्रोसेस है, इसमें हंगामा होने के चांसेस है, लेकिन नहीं आने देना सबसे बेहतर तरीका है। अगर पहचान कर ली गई है पंकज जी, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि डिपोर्ट करके भेज दिया जाए जैसे अमेरिका ने भेजा? नहीं, तो वो बांग्लादेश भी तैयार होना चाहिए ना कि हमारे नागरिक, वो तो सीधे इनकार कर देता है कि ये तो हमारे यहाँ के लोग ही नहीं। भारत सरकार ने कम से कम ये तो एक्सेप्ट किया कि हमारे यहाँ के लोग हैं। बांग्लादेशी गवर्नमेंट ये तैयार ही नहीं है कहने के लिए कि ये हमारे लोग हैं। हाँ, बाकायदा जो पकड़े गए हैं डिपोर्ट करने पहले पूरे उनके कागजात जाके सबूत दिखाइए, तो हो सकता है उसमें से कुछ को वो एक्सेप्ट कर लेंगे। सबको तो नहीं करेंगे लेकिन कुछ को कर लेंगे, फिर भी कुछ तो बोझ कम होगा जी। और जिस तरह पंजाबियों के 50 लाख डूबे, उस तरह इनके भी 2-4 लाख डूबेंगे, तब समझ में आया कि आगे से नहीं आना। बिल्कुल। अब जिस तरीके से एक्शन शुरू, और मैं बात बता रहा हूं, कंक्लूड कीजिएगा पंकज जी। इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे ज्यादा ये बांग्लादेशी रोहिंग्या दिल्ली में कहां है? एक तो मैंने बताया कालिंदी कुछ बैराज के जो लेफ्ट साइड में है, वो ओखला वाला इलाका है। वहां एक ताहिर हुसैन था ना, आम आदमी पार्टी का, वो एक डेली वेजेस लेबरर के रूप में आया था दिल्ली, शायद मुस्तफाबाद के आसपास का। हाँ, वहीं का इलाका है। उसने भी बहुत लोगों को बसाया है। और आप पता कर लीजिए कि डेली वेजेस लेबरर के रूप में आया हुआ आदमी आज 500 करोड़ के आसपास का मालिक कैसे बन गया। यही काम करके बना है वो, कागजात बनवा के। एक बार उन तरह के लोगों को पकड़े, देखिए मैं तो नाम लेके बता रहा हूं, कर देना मेरे पे मानहानि अगर हिम्मत है तो। मैं तो जगह का नाम बता रहा हूं, ये जो सच्चाई है वो है, और इसलिए दिल्ली पुलिस ड्राइव चला रही है वो। बिल्कुल। अब देखना होगा किस तरीके से आगे काम किया जाता है। अभी शिनाख्त की जा रही है, डिपोर्ट करने की भी तैयारी है। बाकी आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।